राधे राधे दोस्तों। अगर ब्रह्मांड ने आपको किसी खास उद्देश्य के लिए चुना है तो फिर आप कोई साधारण इंसान नहीं हो। ब्रह्मांड में जन्म लेने वाला हर एक व्यक्ति साधारण होता है, लेकिन उससे असाधारण एवं महान कार्य कराए जाते हैं। इस साधारण व्यक्ति को असाधारण और महान बनाने के लिए ब्रह्मांड के द्वारा उसको कई तरह के नियम और प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है, और उसमें जब वो उत्तीर्ण हो जाता है तो उससे असाधारण कार्य कराए जाते हैं और वो महान व्यक्ति कहलाता है। आपको भी यदि ब्रह्मांड ने किसी खास उद्देश्य के लिए चुना है तो उसके क्या लक्षण हो सकते हैं, कौन से वो संकेत हैं जो हमें बताएंगे कि ब्रह्मांड एक असाधारण इंसान आपको बना रहा है। आज की वीडियो में हम उन्हीं की बात करेंगे। वीडियो को आखिरी तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, भगवान ने हमें सेलेक्ट किया है तो ये हमें कुछ डिफरेंट बनाता है, कुछ विशेष रूप से बनाता है। सर्वशक्तिमान परमात्मा जिसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, जिससे ये सारा ब्रह्मांड संचालित होता है, अगर वो परमात्मा आपको चुनता है अपनी सृष्टि के रहस्य को उजागर करने के लिए, तो ऐसे में आपको बहुत सारे संकेत दिए जाते हैं। आपको बहुत तरीकों से ये बताया जाता है कि आप कुछ विशेष हैं, आपके ऊपर कुछ विशेष कृपा है, कुछ खास ब्लेसिंग्स हैं। तो वो कौन कौन से इशारे होते हैं जो ये बताते हैं कि आप सेलेक्टेड हैं? तो आइए जानते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों, जब आपको परमात्मा के द्वारा चुना जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, तो सबसे पहला संकेत ये मिलता है कि आपके अंदर काम, क्रोध, मद, मोह, माया, लोभ, अहंकार इत्यादि भावनाएं बिल्कुल ना के बराबर होती हैं। थोड़ा बहुत सांसारिक रूप से रह सकती हैं ये चीजें, लेकिन ना के बराबर होती हैं, कम होने लगती हैं, मिनिमम होने लगती हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये भावना शून्य के बराबर होंगी। आपकी इन भावनाओं की अलग अलग स्टेज पर हो सकती हैं। हो सकता है कि आपको कभी कभार थोड़ा बहुत गुस्सा आता हो, थोड़ा बहुत लोभ का अंश आपके अंदर आता हो। ये सब चीजें आपके अंदर होती हैं, लेकिन ये आप पर हावी नहीं हो सकती। आपका उन पर पूरा कंट्रोल होता है। कभी कभार गुस्सा करना भी जायज होता है। कोई हमारे देश का अपमान करे तो गुस्सा करना जायज है, लेकिन गुस्सा हम पर हावी नहीं हो सकता। लेकिन हम गुस्से पर पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। ये भावना आपके भीतर आती जरूर है, आने तक का आप में कंट्रोल नहीं है, लेकिन उसके बाद आप उस पर कंट्रोल पाकर उसे ओवरकम कर सकते हो, तो आप निश्चित ही परमात्मा के द्वारा सेलेक्टेड इंसान हो। आप विशेष हो, आप पर परमात्मा की खास अनुकंपा है। दूसरा संकेत यह है कि अगर आपके दिल में भी परमात्मा की याद हमेशा बनी रहती है, दिन भर के संसारिक कामकाज के बीच में भी कहीं ना कहीं परमात्मा के साथ आपका एक डीप कनेक्शन बना रहता है, तो आपको ये पता चल रहा होता है कि आप जो भी कर रहे हैं वो सब परमात्मा को समर्पित है, तो निश्चित रूप से आप परमात्मा के द्वारा चुने हुए इंसान हैं। आप विशेष हैं, आप असाधारण हैं, आप दुनिया से अलग हैं। ऐसा नहीं है कि आप काम इग्नोर कर रहे होंगे और सारा दिन बैठकर हरे रामा हरे कृष्णा करेंगे। आप संसार के काम करेंगे, बेहतरीन ढंग से करेंगे, खूबसूरती के साथ करेंगे। इतनी खूबसूरती के साथ करोगे कि इस संसार के कामों को पता ही नहीं चलेगा कि आपका मन किसी और चीज में लगा हुआ है, परमात्मा में लगा हुआ है। संसार का काम इनसे इफेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही आपको उन कामों से समय मिलेगा, आप अपना सुबह और शाम का समय उन कामों से निकाल कर फिर परमात्मा की भक्ति में बिताएंगे। उस परमात्मा को याद में अपना समय बिताएंगे, नाम स्मरण करेंगे, उनकी आराधना में बिताएंगे। उनकी अनुभूति आप कर पाएंगे। आप में एक एहसास बना रहता है, एक याद बनी रहती है, नाम स्मरण बना रहता है, तो आप निश्चित रूप से सेलेक्टेड हैं। आप असाधारण हैं, विशेष हैं। तीसरा संकेत है अनेक तरह की अलौकिक चीजें आपको महसूस होंगी, सपनों में या फिर डायरेक्ट साधु संतों लोगों का आना, या फिर जरूरी नहीं है कि साधु संत ही नजर आए, लेकिन संत जैसे प्रवृत्ति के लोगों के दर्शन होने लगेंगे। कई ऐसी चीजें होंगी जो अलौकिक होंगी। आपको लगेगा कि कोई पॉजिटिव शक्ति हमेशा मौजूद है। परमात्मा से जुड़ी कोई भी चीज है, जैसे कि पंख का मिल जाना, सुबह सुबह घंटियों का सुनाई देना,
ओमकार की ध्वनि का सुनाई देना, ये हर जगह आपको एहसास बना रहता है कि कोई मेरे साथ है, कोई मेरी सहायता कर रहा है, कोई मुझे गाइड कर रहा है, तो ऐसा एहसास भी साधारण बनाता है। आप सेलेक्टेड हैं, आप भीड़ का हिस्सा नहीं हैं, आप दुनिया से अलग हैं। चौथा संकेत है, अगर आप सामाजिक कार्य करते हुए भी पुण्य काम के लिए समय निकाल लेते हैं। आप मुसीबत में फंसे हुए गरीब, लाचार, असहाय लोगों की यथासंभव मदद करते हैं। आपदा और विपदा में हर तरह से मनुष्य और पशुओं की सहायता करते हैं। वृद्ध, अपंग लोगों की समर्पित भाव से सेवा करना अपना कर्तव्य समझते हैं। तो निश्चित रूप से आप सेलेक्टेड हैं, आप असाधारण इंसान हैं। ये सबके बस का खेल नहीं है, सब ऐसा नहीं कर पाते। बार बार आपके मन में ये फीलिंग आती है और इस फीलिंग को आप कार्यान्वित भी करते हैं, तो आप साधारण नहीं हैं। निश्चित रूप से आप संसार के लिए आदर्श बनते हैं। अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के लिए कोई कार्य करते हैं, तो फिर आप साधारण नहीं रह जाते, आप विशेष हो जाते हैं, आप महान हो जाते हो। पांचवा संकेत है, आपकी छठी इंद्री ज़्यादा सक्रिय होती है। आपको पूर्वाभ्यास होता है, आगे हो जाने वाली घटनाओं का पहले से अंदाज़ा आपको लग जाता है। ऐसे लोगों को यह अंदाज़ा ज़्यादा महसूस होता है, इनको पता लग जाता है जीवन मृत्यु के बारे में, भविष्य की होने वाली घटनाओं के बारे में। ऐसे लोग जो इस तरह की बातों से कनेक्टेड हों, ऐसे लोगों की बातों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। कभी कभी सामान्य से किसी बात को कह देना कि नहीं नहीं, ये चीज़ें ऐसे नहीं, लेकिन इस तरह से करनी चाहिए। अगर ये ऐसा कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई दिव्य शक्ति इनके माध्यम से आपको हिंट दे रही है कि ये काम इस तरह से करना चाहिए। आपके द्वारा दिए गए निर्देश आपके अंदर से आते हैं, आपकी अंतरात्मा से आते हैं। यह निर्देश आपकी दिव्य शक्तियाँ गाइड करती हैं। आपका कोई भी फैसला अपने आप से नहीं होता, वो दिव्य शक्तियों के द्वारा संचालित होता है। तो निश्चित रूप से आप सेलेक्टेड हो, आप विशेष हो। छठा संकेत, आपको एक विशेष तरह की सुगंधी का एहसास होता है। ऐसे कई लोगों के साथ होता है, तो कई लोगों को नहीं भी होता है। भले ही आसपास कोई सुगंध हो या ना हो, लेकिन उनके आसपास यह एहसास उनको होता है। इनके अंदर एक प्रफुल्लता बनी रहती है, चेहरे पर एक मुस्कुराहट का भाव हमेशा बना रहता है। इनके अंदर एक समावस्था जैसी बनी रहती है। ये 3-4 जो बातें आपको बताई हैं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, और ये समावस्था का आपके अंदर आ जाना ये कोई मजाक नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर आपको एक ऐसा एहसास रहता है कि आप एक सेलेक्टेड इंसान हो, तो आप एक सेलेक्टेड इंसान हो, चुने हुए हो। सातवां संकेत, ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आंख का खुल जाना। आप ब्रह्म मुहूर्त में सोए रह ही नहीं सकते। सुबह 3 से लेकर 5 बजे तक का जो समय होता है, ये पूरा समय ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त देवताओं का समय है, परमात्मा का समय है, दिव्य शक्तियों का समय है। यदि ऐसे समय में आपकी नींद स्वयं खुल जाती है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि किसी महाशक्ति का आप पर आशीर्वाद है। वो निश्चित ही आपको किसी उत्तम कार्य को करने के लिए प्रेरित करेगी, आपको कुछ हिंट देगी, आपको साधना से जगाएगी। ऐसे लोग सुबह उठकर मेडिटेशन करते हैं, अपने आप को एफर्मेशन देते हैं, प्राणायाम करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं और जन कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। तो ऐसे लोग सच में असाधारण होते हैं, सेलेक्टेड होते हैं, महान होते हैं। तो यदि आप भी ऐसा करते हैं तो आप पर परमात्मा की विशेष कृपा है। आठवां संकेत, आप अपने जीवन में परमात्मा को ही सब कुछ मानते हैं। अब आपको ये लगता है कि ये जो मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, आसपास के लोग और हर चीज़, ये सब तो ठीक है, लेकिन वास्तविक मेरा जो उद्देश्य है, आप अपने उस उद्देश्य को 1 मिनट भी नहीं भूलते। मन में याद रहता है, एक प्रेरणा लगातार आपके भीतर काम करती है, जो आपको बताती रहती है कि आप एक महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आए हो। आपको बार बार ये याद दिलाया जाता है, आपके भीतर उस परमात्मा की अनुभूति बनी रहती है, आपको आपके लक्ष्य की अनुभूति बनी रहती है, आपको इस संसार से जुड़ा हुआ भी रखती है, लेकिन आप अपने लक्ष्य पर लगातार आगे बढ़ते रहते हो। ऐसे लोग विशेष होते हैं, सेलेक्टेड होते हैं और
असाधारण होते हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। जब ये लोग इस तरह के काम करते हैं तो ये लोग परमात्मा के प्यारे होते हैं, संसार में भी फेमस होते हैं और संसार से चले जाने के बाद भी उनकी जय जयकार होती है। आशा करते हैं ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। राधे राधे।